अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जी? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बेहतर हूँ। अच्छा जी, तो अब सीन ये है कि जी ट्रांसप्लांट मेरा हो चुका था, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, और मैंने ये भी अपना रिमूव करवा लिया है। तो अब सीन ये है कि ट्रांसप्लांट के बाद आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, मतलब नॉट छुई मुई नहीं हो जाते, लेकिन आपकी बॉडी, आपके तीत और आपका इम्यूनिटी सिस्टम, ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो इसके ऊपर आपने परेशान नहीं होना होता कि फॉर एग्जांपल अब मेरे एक दोस्त हैं सजाद भाई, उनका ट्रांसप्लांट मेरे से पहले हुआ था। मतलब कि जब उनका ट्रांसप्लांट हुआ 3 वीक्स होने लगे, अबाउट 24 डेज मुझे लगे, बिकॉज मेरे ट्रांसप्लांट के अंदर 2-3 वीकेंड्स भी आ गई थी। ठीक है, तो वरना मेरी अगर वो वीकेंड्स ना आती तो मेरी मॉनिटरिंग जल्दी हो जाती, शायद मैं 2-3 दिन पहले भी ट्रांसप्लांट करवा के वापस आ जाता। तो अच्छा, अब इसमें ये सीन होता है कि जब आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है तो इसके अंदर मैं काफ़ी जो एक्स ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं या जिनका ट्रांसप्लांट होने वाला है, मैं उनको ये चीज़ समझा देता हूँ। आपने परेशान नहीं होना। आप अगर तो इस चीज़ को अपने जहन पे सवार कर लोगे कि मेरा जी ट्रांसप्लांट हो रहा है, मैं ये मैं वो, मैं ये मैं वो, आप लिटरली बंदा सोच के ही आधा रह जाता है। तो ऐसे आपने ज़्यादा सोचना नहीं है। इसके अंदर आपका अगर ट्रांसप्लांट हो रहा है, ट्रस्ट योर डॉक्टर्स, क्योंकि देखो इसके अंदर हमारी 3 से 4-5 दफ़ा दिन में सिर्फ बीपी, हार्ट की, उसके अलावा सीबीसी काउंट्स की, हर चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही होती है। तो दे नो व्हाट दे आर डूइंग। और इसके अंदर वो आपको बकायदा जो है, आपको जो इनटेक दे रहे होते हैं, उसमें न्यूट्रिशंस भी होते हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, उसके अंदर आपका जो फूड होता है, फूड के अंदर भी, अब सीएमएच में मेरा आपने अगर ब्लॉग देखा हो तो सीएमएच में मैंने फूड के ब्लॉग्स भी बनाए हैं अपने, जिसमें मुझे खाना आता था। काफ़ी मैंने नहीं बनाए, काफ़ी मैंने बनाए हैं, बिकॉज देखें मेरा मेन मकसद इस डॉक्यूमेंट्री में था कि आपको मैं बताऊं कि डरना नहीं है। ठीक है, तो अब जिस तरह मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, अब मैं अगर आपको अपनी पिक्चर्स दिखाऊं और अपनी वीडियोस दिखाऊं तो उसमें आप देखिएगा कि मुझे आफ्टर कीमोज मेरे बाल, दाढ़ी के और सर के बाल सारे आ चुके थे वापस। बॉडी पे भी सारे तकरीबन बाल जहां जहां से गए थे वहां पे आ चुके थे। चेस्ट के हो गए, स्टमक के हो गए, लेग्स के हो गए, बाजुओं के हो गए। तो ये बाल मेरे वापस आ चुके थे। लेकिन आफ्टर द फर्स्ट वीक ऑफ माई ट्रांसप्लांट, मतलब के फर्स्ट वीक में मुझे इन्होंने लगाई टोटल नंबर ऑफ कीमोज 14 से आप ज्यादा हो सकती हैं, कम नहीं हो सकती, बिकॉज एवरी डे अबाउट 2 to 3 कीमो सेशंस मुझे लग रहे थे। और उसके बाद 6 डे पे जाके मुझे इन्होंने इंजेक्शन लगाया जो लिटरली बोन मैरो को खत्म कर देता है। बोन मैरो खत्म हो जाता है, आपके वाइट ब्लड सेल्स खत्म हो जाते हैं। और अगर मैं आपको अपनी आईज दिखाऊं तो आप मेरी आईज देख सकते हैं, शायद इनमें अब आपको वेन्स मतलब थोड़ी सी नजर आ रही हो, लेकिन ये वेन्स मुझे उस टाइम नजर नहीं आ रही थी। लिटरली दे वर वाइट, इतनी वाइट हो चुकी थी, मैं आपको क्या बताऊं, द वाइटेस्ट यू कैन इमेजिन। मेरी आंखें वाइट हो चुकी थी, प्यूपल्स वर सो क्लियर, ऐसे लग रहा था जिस तरह पता नहीं मैंने कोई ना वो फैंसी आई ड्रॉप्स डाल ली है, जिसकी वजह से आईज इतनी ज्यादा मेरी वो वाइट हो गई। लेकिन वो इसलिए वाइट हो गई थी क्योंकि जिसम में किसी और किस्म का सेल बचा ही नहीं था। अच्छा, तो जी उसके बाद इन्होंने फिर मुझे मेरा ट्रांसफ्यूजन की, ट्रांसप्लांट हुआ मेरा, जो इन्होंने सेल्स मेरे लिए हुए थे उन सेल्स को दोबारा इन्होंने एडमिनिस्ट्रेट किया, उन्होंने वापस मेरे अंदर लगाए। और उसकी भी एक छोटी सी वीडियो बनी हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एट दैट पॉइंट देवर लाइक अबाउट ट्रांसप्लांट की जो डॉक्टर थी वो मेरे पास अलहदा खड़ी थी, उसके साथ हेड नर्स अलहदा खड़ी थी, 2-3 अटेंडीज जो मतलब जो छोटी नर्सेज होती हैं वो अलहदा खड़ी थी। एक ट्रे में उन्होंने बकायदा इंजेक्शन रखे हुए थे, मतलब कि लाइक आप समझ लें कि वो पूरे प्रोटोकॉल से खड़े थे। उन्होंने कहा था भाईजान अगर इसका सांस ऐसे भी हुआ ना तो भाई हम इसको जुड़ जाएंगे। तो लिटरली मतलब कि कोई मुझे मुंह में कैंडीज डाल रहा है कि जी मुंह का जायका खराब होता है, कोई मुझे ऑक्सीजन के पास खड़ा है, इसको ऑक्सीजन ना लगानी, मतलब कि मैं खुद परेशान हो गया था इतने बंदे आ क्यों गए अंदर। लेकिन वो एक प्रोटोकॉल था मेरा, जिसके अंदर उन्होंने मुझे ट्रांसप्लांट के दौरान जो है उन्होंने हर चीज को मॉनिटर करना था। बीपी अपरेटस अलहदा लगा हुआ था, उसके बाद इंजेक्शन अलहदा पड़े थे, और सारा कुछ ये वो बोतल लग रही थी, वो मॉनिटर कर रहे थे। और हर चीज की जो है वो नोट डाउन हो रही थी कि इतने एमएल लग गया, इसका ये रिएक्शन है, इतने एमएल लग गया, इसका ये रिएक्शन है। तो आफ्टर द ट्रांसप्लांट वाज डन, उसके बाद फिर मेरी एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग दोबारा शुरू हो गई। लाजमी नहीं है कि ट्रांसप्लांट आपको क्या वो समझ लें आपको दौरे पड़ने शुरू हो जाए या आप में शिवरिंग शुरू हो जाए, कुछ भी नहीं होता। आपने परेशान नहीं होना, दिल पे नहीं लेना इस चीज को। ठीक है, उसके बाद जी अब मेरा जब ट्रांसप्लांट हो गया उसके बाद मॉनिटरिंग शॉनिटरिंग होती रही मेरी बकायदा आके जी, इनपुट आउटपुट, वो मैं आपको, मैंने एक पैड रखा हुआ था, वो पैड भी मैं आपको चेक करवाऊंगा, उसको सीरियस मतलब इस सेंस में जोकिंगली दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना। तो कुछ कहानी है, किस्से मेरे टेस्टों के भी हैं इसमें। प्री ट्रांसप्लांट लिस्ट नहीं मैंने आपको अभी तक बताई अपनी, प्री ट्रांसप्लांट लिस्ट के ऊपर अलग एक वीडियो बना लेंगे हम लोग। और इसमें ये चीज है कि फूड्स और फ्रूट्स
कुछ होते हैं फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं, वो नहीं आप खा सकते, फ्रूट्स नहीं आप खा सकते। मेरे रूम में फ्रूट्स रखने की इजाजत नहीं थी, बनानास, एप्पल्स, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, नो किसी किस्म का फ्रूट नहीं आप रख सकते। तो आफ्टर दैट जो है जी, इन्होंने मुझे, जब मेरा ट्रांसप्लांट हो गया है तो उसके बाद जी इन्होंने मुझे आहिस्ता 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 जो है मतलब पहले मुझे कुछ दिन सॉफ्ट डाइट दी, सॉफ्ट डाइट के बाद इन्होंने फिर मुझे हार्ड डाइट, रोटी छोटी में सालन की मुझे इजाजत मिल गई थी। पानी आप जितना मर्जी पियो, बेवरेजेस आपने पीने हैं, आपने सिर्फ 10 पैक पीना है। आपने 10 पैक का, असल में अब मैं इसके अंदर एक छोटी सी छुपी हुई आपको चीज समझा देता हूँ। आपके मेजोरिटी ऑफ द बॉटल्स जो आप कोक, सेवन, स्प्राइट, स्टिंग पीते हो, ये कहीं ना कहीं पे 2 नंबर बन रही होती हैं और ये मिक्स होकर दुकानों पे जाती हैं। नाउ यू डोंट नो वेदर यू आर गेटिंग द ओरिजिनल थिंग और द फेक वन। आपको नहीं पता कि ओरिजिनल बोतल पी रहे हो या आप फेक बोतल पी रहे हो। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज है। वैसे ही ड्रिंक्स आर मतलब कि आपके लिए समझ लो खतरनाक चीज है, क्योंकि ये होता ही सारा केमिकल है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप 2 नंबर पी लो और वो अंदर जाके कोई मसला कर दे आपको, वो आपके लिए ज्यादा खतरनाक चीज है। तो आपको ये लोग देते ही सिर्फ 10 पैक की इजाजत है। आपने कोक पीनी, सेवन, स्प्राइट, फांटा, जूस पीना है किसी किस्म का, आपने 10 पैक वाला पीना है। लेकिन 10 पैक में भी वो जूसेस जिनमें पल्प नहीं होता, ठीक है, सिर्फ आप समझ लो कि जो फ्रूट एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, फ्रूट एक्सट्रैक्ट कोई भी नहीं होता, सारा आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है, यू नो दैट बेटर। तो खैर वो जो आपको इजाजत होती है वो आप पी सकते हो। अब उसके अलावा अब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, इट्स अबाउट कल कल मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ, आज मेरा डे 2 है हॉस्पिटल से बाहर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग गुड। यहाँ पिंडी में ठंड बहुत है, ठंड है तो मुझे ठंड से बचाया जा रहा है। I'm लिटरली वेयरिंग अ शर्ट अंडरनीथ दिस, ठीक है, इसके नीचे मैंने एक शर्ट पहनी हुई है, नीचे आपने पजामा पहन के रखना है, मतलब जिसको आप कह लो थर्मल्स पहन के रखने हैं। माई फीट आर कवर्ड। उसके अलावा डेली नहाना है। अभी मैं उठा हूं तो मुझे घर वालों ने कहा कि ना नहाओ, बट इट्स माई प्रोटोकॉल, मुझे नहाना पड़ेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरी जहाँ से लाइन रिमूव हुई थी, इसको भी अब मैंने दोबारा ये मेडिसिन, डॉक्टर को मैंने पिक्चर लेके भेजी है इसकी, उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख के दिया कि इसको ऊपर लगाओ, और मेडिसिन एक एंटीबायोटिक भी मुझे लिख के दी है, जस्ट इन केस के इसके अंदर किसी किस्म की इन्फेक्शन ना हो, कुछ ना हो। हालांकि व्हेन दे रिमूव्ड इट देयर वाज नो ब्लड इन इट, लेकिन फिर भी उनका एक प्रोटोकॉल है, उन्होंने उसको फॉलो करना है। उसके अलावा मुझे अभी ये आ चुका है जी, सूप आया है, ठीक है, सूप आया है। और ये सूप वैसे मैं देख लूँ इसको, क्या मुझे ठंडा लग रहा है, ओह ये बहुत ठंडा है, इट्स वेरी थिक। लेकिन जबरदस्ती नहीं कुछ खाना पीना, मतलब कि हाँ घर वाले तो घर वाले ही होते हैं, वो आपको कहेंगे हाँ खाओ खाओ खाओ, आपने खाना पीना जबरदस्ती कुछ भी नहीं है, आपका जब दिल है, जितना दिल है उतना खाओ पियो बस। और सेकेंडली इसमें ये चीज थी, ट्रांसप्लांट कैसे हुआ, इसकी प्री ट्रांसप्लांट लिस्टिंग क्या होती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। और कैसे कैसे कहाँ जाते हैं, क्या होता है, और इंशाल्लाह हम इसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ भी लेके चलेंगे। आपने मतलब कि दीज आर द थिंग्स दैट हैपन, जो अल्लाह की तरफ से आनी है, लेकिन दुनिया को भी अल्लाह ताला ने असबाब के ऊपर छोड़ा हुआ है। आपने ये बिल्कुल भी कतई नहीं सोचना कि यार मैं जो मर्जी करूं, जितना मर्जी मोटा हो जाऊं, जितना मर्जी सिगरेट पीऊं, जितना मर्जी शीशा पीऊं, जितना मर्जी वेप पीऊं, जो मर्जी इंटॉक्सिकेंट्स यूज करूं, शराबे पीऊं, चरसें पीऊं, तो ये कुछ नहीं होता। जो आना है अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है। अगर आप ऐसा कोई गलत काम करते हैं, आपको चाहिए आप इस टाइम छोड़ दें। आगे जाके आप जितना कमा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, भाई ये हॉस्पिटल्स जो हैं इधर पानी की तरह पैसा लगता है। आपने ये चीज अपने जहन में नहीं रखनी कि हाँ देख लेंगे, देख ली जाएगी। दैट्स लिटरली चैलेंजिंग एन अथॉरिटी। ठीक है, देखो जो चीजें प्रोहिबिटेड है किसी वजह से प्रोहिबिटेड है। हाँ मैंने रिसर्च की थी ब्लड कैंसर वाली, कि ब्लड कैंसर कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं। तो आजकल तो ब्लड कैंसर जिनको नहीं भी ब्लड लाइन में कैंसर इंट्रोड्यूस था, वो भी आजकल ब्लड कैंसर और इस तरह के कैंसर के केसेस वगैरह आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप चीजों को चैलेंज करना शुरू कर दें या आप अपने साथ एक मुकाबला लगा के बैठ जाएं। आप अल्लाह की पनाह मांगे, ठीक है, अल्लाह ताला बचाए। अगर आ गई तो हाँ उसको इंशाल्लाह हम फाइट जरूर करेंगे। इफ एनीवन नीड्स एनी लाइक रिकमेंडेशंस ऑन डॉक्टर्स, बच्चों के डॉक्टर, ये वो, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड, ठीक है, मेरे माशाल्लाह अपने 2 बच्चे हैं। तो जो अल्लाह की तरफ से रहमत है, अल्लाह की तरफ से जो शिफा आती है, उसका इंसान कभी नेमो बदल नहीं कहीं से मिल सकता। आपने इस चीज को कभी भी जेहन में लेके नहीं चलना कि आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल लेके चलेंगे और आप ठीक रहेंगे। भाई आजकल तो हर चीज में 2 नंबरी है। 2 नंबरी आप छोड़ें, 12 नंबरी, 13 नंबरी, 14 नंबरी चीजें चल रही हैं। भाई एक होता है कि चीज में 2 नंबरी होती है, यहाँ पे भाईजान उसको X20 कर दिया गया है। आप दूध पी रहे हैं, आप लाहौर में देखें लोग वॉशिंग मशीन में दूध बना रहे हैं। भाई
एक दफा मतलब मेरे पास इतने किस्से हैं, लाइक आई कैन लिटरली लिटरली मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊं, आप लोग प्रोडक्ट्स को हाथ लगाना छोड़ दें। ठीक है, तो खैर वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, मेरे अल्लाह ने मेरे पे अपना बहुत रहम किया, मेरा अल्लाह मुझे ऐसे ही कायम दायम रखे मेरी औलाद पे, मेरे घर वालों के साथ। और बाकी किसी ने परेशान नहीं होना। अगर आपका कोई रिलेटिव किसी किस्म के मसले में फंस गया है तो हाँ ठीक है, आई एम लाइक एक वसीला ही होता है इंसान। ठीक है, कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, कोई किसी से कुछ ले नहीं सकता, तो आप उन्हें टैग करें। किसी को कोई इशू आता है, यू आर ऑलवेज फ्री मुझे डीएम करने के लिए। आई ऑलवेज ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंसानियत। ठीक है, यू डोंट हैव टू गिव एनीथिंग, यू डोंट हैव टू टेक एनीथिंग ऑब्वियसली। तो बाकी इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।